आदेश आदेश मेरे मेष राशि के मित्रों। भैया बहुत दिनों बाद आना हुआ क्योंकि स्वास्थ्य खराब चल रहा था। थंबनेल आपने देख लिया होगा, राहु का अंधकार हुआ समाप्त। 3 महीने के लिए उजाला आपको राहु देव की कृपा से मिलने वाला है। तो क्या क्या सौगात देने में आपको सक्षम होंगे राहु देव, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपको आज बताऊंगा कि राहु देवता की कृपा से आप कैसे निहाल होंगे। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि अभी तो राहु ने नई राशि में गोचर नहीं किया, अभी पीछे की ओर राहु देवता नहीं गए। तो देखिए, राहु अभी जो है वो 4-5 डिग्री के आसपास हैं और इस डिग्री में उनका जो विच्छेदात्मक प्रभाव होता है वो बड़ा कम हो जाता है। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइएगा कि अक्टूबर 2023 के बाद राहु देवता ने जो मेष राशि वाले हैं उनके घर में कलह कराई है या नहीं। माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब कराया होगा, माँ को काफी दिक्कतें दी होंगी। ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि राहु देव आप पर किस प्रकार से अब कृपा करने वाले हैं। बहुत सारे माँ बेटे के संबंध खराब हुए होंगे, माँ और बेटी की विचारों में भिन्नता अक्टूबर 2023 के बाद मित्रों आई होगी। तो अब राहु आपके लिए नया उजाला लेकर के आया है। देखिए, राहु ने आपको अचानक से कई चीजें दी, उसमें मुसीबतें भी हुई, उसमें धन भी हुआ, उसमें अच्छा भी हुआ, उसमें बुरा भी हुआ। लेकिन राहु जब 12वें स्थान में होता है, जैसे कि आपकी राशि से 12वें में है, तो कुल मिलाकर के यह सिम्टम्स बनता है कि उसकी जो मात्रा है वो आपको अधिक अच्छा दे। लेकिन अधिक अच्छा आप पर नहीं हो पाया क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति बड़ी खराब थी। शनि आपके 11वें स्थान में थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो राहु अब आपके लिए करेगा, जो बीमारियों पर आपके खर्च हो रहा था मेरे मित्रों, उसमें अब कमी आएगी। कोर्ट केस आपके खिलाफ कोई चल रहा था, पुलिस के विवाद में आप अचानक से फंस गए थे, किसी भी प्रकार की आपने कोई ऐसा कार्य किया था जिसमें कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और आप उसमें निर्दोष थे, यानी कि आपको फंसा दिया गया था आपके षड्यंत्रकारियों द्वारा, आपके विरोधियों द्वारा। तो यहां पर राहु देव अब आपकी मदद करेंगे और आपको वहां से निकलने में जो रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको एक तरीके से साधन चाहिए, वो आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि राहु अब आपको ज्यादा दिन तक फंसे रहने नहीं देगा। इन 3 महीनों के लिए राहु अंधकार दूर कर रहा है। राहु का जो मायाजाल आपके ऊपर छाया हुआ था, जो राहु की छाया आपके सिर पर मंडरा रही थी नेगेटिव वे में, तो वो अब पॉजिटिव वे में आएगी और आप कोर्ट केस या फिर इन तरह की चीजों से अपने बचाव को मजबूत कर सकेंगे। आपको वहां पर कहीं ना कहीं राहत मिलने के संकेत यहां पर मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, राहु अब आपके जो घर में कलह चल रहा था, घर में जाते ही अशांति हो जाती थी, घर में आपका मन नहीं लगता था, आप खुद को बहुत ज्यादा व्यथित सा महसूस करते थे कि यार घर जाने से क्या फायदा, यार घर पे जाकर के फिर वही परेशानियां होंगी, पत्नी बच्चे माँ वही पूरे दिन की कहानी मेरे को सुनाएंगी और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो उनसे राहत मिलेगी। जो आपके परिवार वाले हैं वो आपकी परेशानी को समझेंगे। आपके घर से जो नेगेटिविटी थी, जो अशांति थी, जो बाधाएं थी, वो अब धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। भूमि भवन वाहन को लेकर के आपको कोई दिक्कत चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, किसी ने आपकी चीजों को
जबरन अपने पास रख लिया था, तो अब आपके पास उन चीजों के आने के सिम्टम्स बन जाएंगे। भूमि आपकी नहीं बिक रही थी, प्लॉट आपका कोई पड़ा था, आप चाहते थे कि उसको बेच दे, वो नहीं बिक रहा था, तो मेरे मित्रों अब उसके बिकने के संकेत ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली होने की ओर कदम बढ़ जाएंगे। मां के साथ मनमुटाव था, वो समाप्त होगा। मां से वैचारिक जो मतभेद आपके चल रहे थे, वो वैचारिक मतभेद अब धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली के लौट आने के संकेत मेरे मित्रों यहां पर दिखाई देते हैं। मां की तबीयत खराब थी, मां हॉस्पिटलाइज थी, मां के अचानक से दिल में दर्द उठ गया, छाती में दर्द उठ गया, कमर में पैरों की दर्द की शिकायत बहुत थी और आप बहुत इलाज करा रहे थे, लेकिन मां को राहत नहीं मिल पा रही थी। तो अब इस गोचर काल के दौरान जो राहु की ताकत कम हुई है, जो राहु अब पीछे की ओर तेजी से लौटने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि मीन राशि में है, कुंभ राशि की ओर जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा दिखाई देगा। मां को कोई ऐसे वैद्य, कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर मिल जाएंगे जिससे कि उनकी सेहत में अब इजाफा होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे नया नया काम करने की, कि ये काम मेरा नहीं चल रहा, अब दूसरा काम मेरे को करना है, और उसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा था, या फिर कोई ऐसी मदद आपको नहीं मिल रही थी जिस मदद की आपको आवश्यकता थी, तो उस मदद को दिलाने में अब राहु आपके लिए मददगार साबित होंगे। मेरे मित्रों, दुख तो बहुत दिया है अक्टूबर 2023 के बाद, लेकिन अब सुख प्राप्त करने की भी आपकी बारी है। तो सुखों को प्राप्त करने के लिए एक उपाय भी आपको करना होगा, जो भी इस वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। इसके अलावा राहु आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने का पूर्ण आपको सहयोग करेंगे। कोई कॉम्पिटिटर बार बार आपके काम को आकर के रोक दे रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपकी चिंता का सबब बना हुआ था, तो अब वहां पर ब्रेक लगेगा। मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी, क्योंकि यहां पर राहु देव के सपोर्ट से आप आगे बढ़ने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकते हैं। जो संघर्ष आपका था, जो यदि आप कोई साधक थे, आपको साधना में सफलता नहीं मिल रही थी, बार बार आपको असफलताओं का दौर सहना पड़ रहा था, आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत दिनों से भटक रहे थे और वो चीज आपको नहीं मिल पा रही थी, तो यहां भी अब आपको सार्थक परिणाम दिखाई देंगे। अब राहु के लिए, जो राहु है उनकी और पॉजिटिविटी हम प्राप्त करें, क्योंकि हर ग्रह का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। आप सोचे कि राहु केतु को जिंदगी से हटा दें, जिंदगी चल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। राहु केतु भी जरूरी हैं, शुक्र बुध भी जरूरी हैं, 9 के 9 ग्रह जरूरी हैं। तो राहु की पॉजिटिविटी कैसे प्राप्त करें? तो मेरे मित्रों, एक छोटा सा गजब का उपाय बताते हैं। गोमूत्र, 2-4 बूंद गोमूत्र अपने स्नान के जल में डालिए और उससे स्नान कीजिए। तो राहु की जितनी भी नेगेटिविटी अभी रही होंगी, यदि आपकी कुंडली के अनुसार चल रही होंगी, तो वो सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भैया, मेष राशि करोड़ों लोगों की, हमने जर्नल प्रेडिक्शन बताया आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें हैं, वो आपकी कुंडली के आधार पर चलेंगे, लेकिन गोचर भी वहां पर कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। तो यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपनी कुंडली पर, इनकी कुंडली में दशाएं बुरी चल रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने एस्ट्रो शाबर अमित शाबरमन साधक प्रवीण को हमेशा अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन।
हर हर महादेव।